हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो मेरे पास आया है, जो सेकेंड फर्स्ट शिफ्ट का, उससे टोटल क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछा गया था कि यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ था। तो इसका सही आंसर 22 नवंबर 1965 होगा। अगर ये क्वेश्चन ना पूछा हो, अगर पूछा होगा हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका आंसर न्यूयॉर्क होगा। उसी प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्थापना या शुरुआत कब हुआ था, तो 1990 से हुआ था। उसके बाद सोमनाथ मंदिर का जो अभी जो चीफ कौन बने हुए हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। आर्टिकल 76 का रिलेशन पूछा गया था, तो हमारे महान्यायवादी यानी कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड होता है। उसके बाद कैपिटल से पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा कैपिटल पूछा गया था, रवांडा का पूछा था या फ्रांस का पूछा था। अगर फ्रांस का पूछा है तो पेरिस है, अगर रवांडा का कैपिटल पूछा है तो किगाली हो जाएगा। उसी बात एक क्वेश्चन पूछा गया था, ताजमहल को यूनेस्को लिस्ट में कब शामिल किया गया है, तो 1983 को। भारत की यह वर्ल्ड में जो मिस यूनिवर्सिटी थी वो कौन थी, 2021 की, तो यहाँ पर हरनाज कौर संधू थी। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी है, तो अगर टोटल रैंक पूछा गया है जब से स्टार्ट हुआ है ओलंपिक, तो 50th रैंक है। लेकिन अगर 2021 की तुलना पूछ रहा है तो 48 रैंक था, जिसमें कि 7 मेडल आया था टोटल। उसके बाद यहाँ पे B7 से पूछा गया कि B7 केमिकल जो होता है उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है, जिसको एलेप्सिया कहते हैं, या स्किन डिजीज का प्रॉब्लम होगा। तो जो ऑप्शन होगा आप यहाँ पे बता दीजिएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन था कि ह्यूमन क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो 23 पेयर होते हैं और 46 होते हैं, जो एक्स और वाई होते हैं। उसके बाद पूछा गया है फरवरी 2022 तक में भारत में टोटल हाई कोर्ट कितनी है, तो टोटल अभी तक हाई कोर्ट 25 हैं। उसके बाद पूछा गया था कि हॉकी टीम जो ओलंपिक में हराई थी, किसको हराई थी, तो जर्मनी को यहाँ पर हराई थी, जो शायद 3rd नंबर पर आई थी। पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड है, कंफर्म नहीं क्वेश्चन क्या है, इसलिए क्वेश्चन को यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है। विटामिन डी का केमिकल नाम क्या था, ये पूछा गया था। अगर पूछा गया होगा तो कैल्सी फेरुल होगा। उसी प्रकार से सूखा रोग किस बीमारी की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होती है, जो कि एक रिकेट का ही प्रकार होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तभी इसका आंसर मान के चलिएगा। उसके बाद में पूछा गया फ्रांस का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, तो ल्यूस ब्रोन था, जो 1968 के लगभग में था, ध्यान नहीं है, पर उसी समय का ही बताया जा रहा है। अगर क्वेश्चन होगा तो इसका आप सही आंसर किए होंगे। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी मक्खी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो मुस्का डोमेस्टिका इसका नाम होता है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे यानी कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाई जाती है, तो 20 अक्टूबर को बनाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ के पूछा होगा कब स्टार्ट किया जाता गया है, तो 2010 से स्टार्ट किया गया है। वैद्यनाथ टेम्पल कहाँ है भारत में, तो इसका आंसर झारखंड के देवघर में है। तो ये क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ पे इसका आसानी से टिक किए होंगे। उसी प्रकार से गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन भारत में किससे संबंधित, ओनियन या प्राउन से, यानी कि प्याज या प्राउन मछली होता है उससे। फर्स्ट फॉरेनर जो भारत आए थे वो कौन थे, तो मार्को पोलो थे, जो कि 11वीं या 12वीं शताब्दी के दौरान आए थे। इसका आंसर ये हो जाता। आईपीएल 2021 या 22 में क्वेश्चन पूछा है कि ऑरेंज कप किसको मिला है। अगर 22 से क्वेश्चन पूछा है तो बटलर सही है, अगर 21 से पूछा है तो ऋतुराज गायकवाड़ थे, वो उसका सही आंसर होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार कब दिया गया था या स्टार्ट कब हुआ था। अगर स्टार्ट किया गया है तो 1961 में हुआ है, और किससे दिया गया था पहली बार, तो 1965 में दिया गया था। उसी प्रकार से हमारे संविधान संशोधन 69 से पूछा गया था कि इसका संबंध किससे है, तो एनसीटी से संबंध था, जिसमें कि दिल्ली में सीट जो थी वहाँ पे बढ़ाने के बाद था। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है, अगर ये क्वेश्चन होगा तो अबुल फजल। या अगर ये पूछा है कि अकबरनामा कितने भाग में डिवाइडेड है, तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। उसी प्रकार से क्वेश्चन अगला है, एटीएस का राइबोसोम्स पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन होगा तो आप इसका टिक किए होंगे तो सही हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन था कि आरबीसी का टाइम स्पेन जो रेड ब्लड कार्पेसस होता है, इसका टाइम स्पेन लाइफ कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। लेकिन ये क्वेश्चन डाउट का ही कंफर्म नहीं है, ये पूछा ही गया हो। उसी प्रकार से अनहैप्पी इंडिया का लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय हैं, ये आपको पता होगा। अगर क्वेश्चन पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा। जो फिर बोला अग्निशामक यंत्र में यानी फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा केमिकल लगा होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है, तो NO2SO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। फिटकरी का भी केमिकल नाम पूछा गया, अगर इसका क्वेश्चन पूछा है तभी इसका सही मारिएगा, अगर नहीं पूछा गया तो यहाँ पे छोड़ा हुआ ये गलत होगा मेरा क्वेश्चन। फिटकरी का केमिकल नाम पूछा होगा तो पोटाशियम एलम होता है, अगर इसका केमिकल नेम पूछा होगा केमिकल फॉर्मूला के साथ में, तो KAISO4 2H12H2 हो जाता है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, तो दुबई में कुश्ती विजेता कौन थे, इसका क्वेश्चन पता नहीं चला मुझे, इसका आंसर यहाँ पे राहुल पेनिकर मिला है। अगर क्वेश्चन क्या था सही बता के दीजिएगा। सी लिंकेज संबंध है नहीं है, तो सी लिंकेज का मतलब होता है जैसे कि समुद्र से किसी मान एक तरह से कहा जाए लैंड लॉक कंट्री के बारे में कह रहा है, तो लैंड लॉक कंट्री कौन है, तो उसमें ऑप्शन पर डिपेंड करता है, तो वो बता दिएगा।
अगर सबसे बड़ा पूछा हुआ होगा तो कजाकिस्तान होता है। तो वो क्वेश्चन क्या था वो आप देख लीजिएगा। फिर उसी प्रकार से पूछा गया है कि इस राज्य में एसटी नहीं होती हैं। तो एसटी जो है पंजाब और हरियाणा में एक भी नहीं है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है इसलिए यहाँ पे नहीं मिला जाता है, और जंगल भी नहीं है। FeSO4 यानी सोडियम फेरस सल्फाइड से अगर पानी का रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, तो हाइड्रेशन का फॉर्मेशन होता है, वो पूछा गया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रेट। उसी प्रकार से पहला ट्रेन भारत की जो चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने। लेकिन क्वेश्चन था मुंबई से कहाँ तक चली थी, तो इसका आंसर थाने होता है। फिर एक नागालैंड के फोक डांस से या फोक चीज से रिलेटेड था, क्वेश्चन क्या था वो बता दीजिएगा। विंडोज़ 10 को अगर स्लीप करना हो तो कौन सा बटन का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट का, तो Ctrl+L का इस्तेमाल करते हैं तो वो शट डाउन हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे रीजनिंग में देख पा रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पर सिलोगिज्म से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन था, पजल से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर सीरीज से भी 2 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन, और सीटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन, और बरल रिलेशन से 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए थे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसका गारंटी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने बताया है वो सब कुछ सही ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो बताया है मैं आपको उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।